हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। माता रानी करे आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही खुश रहिए। ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, यानी कि बुधवार के दिन 3 बजे का है ये ब्लॉग। तो वहीं से शुरू कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था। तो आप लोगों के साथ मैंने आधा ही ब्लॉग शेयर किया था। और यहाँ पर जो है बोरी वगैरह पाल जो भी था हमारे धुलने का और साफ़ करने का सामान, उनको साफ़ किया। और फिर नहाने के बाद मिल रही हूँ। मैंने रख दी थी चाय सबके लिए, तो सभी कोई तो नहीं पीता है। पापा जी गए हैं मार्केट, दिन है बुधवार, और मम्मी और मैं ही चाय पीती हूँ। मेरे हस्बैंड जी नहीं पीते हैं। हस्बैंड जी कर रहे हैं भजिया बनाने की तैयारी। इन्होंने नहा लिया और ये मुझसे कहने लगे आज भजिया बना दो। और अभी है ना 4 बज रहे हैं, बच्चे वगैरह स्कूल से आए नहीं हैं। तो यहाँ पर बस हम ऐसे कुछ बातें खेत की करते हुए और हंसी मजाक करते हुए बैठे हुए थे। तो आज बनेंगे भजिया, क्योंकि बहुत दिन हो गए खेत बाड़ी के चक्कर में है ना, जो खाना होता है वही बनाते हैं, कुछ अच्छा सा कुछ बना ही नहीं पाते। और हम लोग सुबह के गए थे थोड़ा थोड़ा सा खाना खा के, मुझे भूख भी लगी थी। तो मैंने सोचा अब अगर मैं खाना खा लूँगी तो शाम को खाना तो खिलाएगा नहीं। तो हमने सोचा चलिए गर्मा गर्म थोड़े से बस नाश्ता ही हो जाए। मैं और मम्मी दोनों पीने लगे हैं चाय। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कल के ब्लॉग पे हमारी जो पल्लवी बहन है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी जताते हुए कमेंट किया है। इनका नाम है पल्लवी यादव। इन्होंने कमेंट में लिखा है, मैं आपका ब्लॉग देखना बंद कर दूँ क्या दीदी, बोलो प्लीज़, मेरे से आपकी दुश्मनी है? नहीं जी सिस्टर, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप ऐसा क्यों लिखी मुझे नहीं पता। आपके अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस मैं तो यही चाहती हूँ अपने सारे सपोर्टर से कि आपका जो प्यार है, आशीर्वाद है, मुझ पे बनाए रखिएगा। और प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत होइएगा। मुझसे अगर आपके लिए कुछ गलत शब्द बोले गए हो या फिर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है भजिया बनने की सारी तैयारी हो चुकी थी और फिर मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म भजिए। और इसमें जो पोई भाजी वाले पत्ते डाले हैं ना, बहुत करारे भजिए बने थे हमारे और बहुत टेस्टी बने थे। मतलब जो भूखे होते हैं ना, भूख लगती है तो थोड़ी सी चीज़ भी अगर बनती है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैंने थोड़े से ही बनाए थे, तो अभी बना लेती हूँ। मम्मी पापा भी है बस आने वाले हैं, तो पापा को भी दे दूँगी, मम्मी भी खा लेगी और मेरे हस्बैंड जी भी, और मैं भी खा लूँगी। बच्चे वगैरह भी स्कूल से आते होंगे तो उनको भी दे दूँगी। गर्मा गर्म सभी का नाश्ता हो जाएगा और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। और ये देखिए हमारे भजिए बन के हो गई है रेडी। तो मैं दे देती हूँ अपने हस्बैंड जी को। बच्चे वगैरह भी आते होंगे तो वो भी खा लेंगे। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों करारे करारे पानी के मौसम में भजिए खाने के लिए, क्योंकि बारिश में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारी जो खुशी बहन है ये है यूपी से। इन्होंने कमेंट में मुझसे पूछा है कि दीदी आप बताना कि आपने कितनी उम्र में खाना बनाना शुरू किया अपने घर, जब आप छोटी थी। और मेरा मानना है जो शुरू से मेहनत किए हैं वही कर सकता है। क्या ये सच है दीदी? हाँ, ये बिल्कुल सच है मेरी प्यारी बहन। क्योंकि जो मैं है ना, जब 10 या 11 साल की थी तब से मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी मेरे 3 भाई बहन की। क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना कुछ होता नहीं था। मेरे मम्मी पापा दूसरे के यहाँ खेत में काम करने जाते थे, तो तीनों की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के जाते थे, यहाँ तक कि खाना बनाना वो सारे काम। तो मैं तब से ही अपना काम करने के लिए सीखी हूँ और तभी से मैंने है ना काम करना शुरू कर दिया था, खाना बनाने वगैरह सब कुछ। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं बचपन से ही ये सारे काम करते आई हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने रात को ही दूध गर्म करके रखा था, तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं, मैंने अभी तक मलाई निकाली नहीं थी। और आप देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई निकली है। तो मैं जल्द ही इसकी रेसिपी लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने 2-3 बार ही हुए हैं अभी मलाई निकालते, टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं दूध गर्म कर भी लेती हूँ तो कोई भी मलाई है ना चट कर जाता है। तो बस इतनी सी हुई है। मैं सोच रही थोड़ी ज़्यादा हो जाए, फिर एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए मार्केट से आ गई है सब्जियाँ। तो आए हैं करोंदे, मिर्ची, टमाटर, भिंडी, और ये सारी सब्जियों को मैंने धुल के रख दिया है, क्योंकि इनमें बहुत सारी मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह होता है। तो इनको सबको मैंने धुल के रख दिया है। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको मॉर्निंग में, यानी कि गुरुवार के दिन।
तो यहाँ पर मेरी लग रही है झाड़ू। जो पीछे की झाड़ू है वो भी मेरी लग चुकी है और यहाँ की आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। पहले ये लगाई थी मैंने, फिर पीछे की लगाई थी, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए लगा लेते हैं झाड़ू। ससुर जी सोए हैं, आप देख सकते हैं बेड पे, और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। और हमारी खुशी बहन ने एक कमेंट और किया था। इन्होंने पूछा है कि सब बोलते हैं मावा लड्डू खाने से ताकत मिलती है, आप तो कभी ब्लॉग में दिखाए नहीं दीदी कि आप लड्डू खाते हैं, मावा खाते हैं, प्लीज़ सच बताना दीदी। जी हाँ सिस्टर, मैं सच ही बताती हूँ, जो भी बताती हूँ। मैंने कभी ये सारी चीज़ें नहीं खाई है। और एक बार ब्लॉग में आप लोगों के साथ लड्डू की रेसिपी मैंने शेयर की थी। तो ठंडी में एक आधी बार हमारे यहाँ बन जाते हैं, वो भी सादे तरीके से, जिसमें ना काजू था ना बादाम था। हमने सिर्फ किशमिश और नारियल की जो सस्ते होते हैं वही डाल के बनाया था, क्योंकि जैसे चद्दर रहती है ना वैसे ही पैर पसारना होता है। तो मेरे घर में जो भी इंतज़ाम रहता है ना, मैंने उसी से चलते सारे सामान को इकट्ठा करके लड्डू बनाए थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये सारी चीज़ें खाने से कोई ताकत नहीं मिलती, ये सिर्फ जीभ का स्वाद होता है। और माफ़ी चाहती हूँ, ये जो हमारी भैंस है बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। मैं क्या करूँ, मैंने टाइम देख के ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी इसका चिल्लाना बंद नहीं होता। मैं इनसे कभी कभी जो है ना परेशान हो जाती हूँ। इनको सब कुछ खाने को दिया जाता है, फिर भी ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, और मैं कहाँ जाऊँ फिर वॉइस ओवर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे घर का अन्न होता है, रोटी सब्जी, भरपेट खाइए, आपको उससे ही ताकत मिलेगी। और सबसे ज़्यादा गेहूं की दलिया से, गेहूं की दलिया से वाकई में ताकत मिलती है। और आप लोग देखते हैं मेरे घर में डेली ही बनती है, मेरे घर वाले भी खाते हैं और मैं भी। और आप लोग पूछते हो ना आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। मुझे सिर्फ गेहूँ की दलिया का नाम तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों से ही आती है, क्योंकि ना ही मैं फल खाती हूँ, ना ही फ्रूट खाती हूँ, और ना ही कोई मतलब कि ये काजू बादाम वगैरह ऐसी चीज़ें खाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये सारी चीज़ें टाइम टाइम पे ही लाई जाते हैं। और जो भी कहती हूँ सच बताती हूँ, मेरे घर में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। सारी चीज़ें मेरे घर में ऐसे भर के नहीं होती है। जब खाने का मन होता है, बच्चों का, किसी का कोई बोलता है, तो थोड़ा बहुत ला के दे देते हैं। माता रानी करे कि हम लोगों की ज़िंदगी जैसी चल रही है ना वैसे ही चलते रहे। बस इतना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे अपना बस एक नाम कमा सकूँ, और जो भी पेमेंट आए उससे अपने परिवार की, सब बच्चों की, हर चीज़ की मदद कर सकूँ और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। माता रानी ने मुझे जितना भी दिया, बहुत कुछ दिया है। मैं खुश हूँ अपनी फैमिली से भी और अपनी हर चीज़ से भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मैंने जो भी मांगा है वो मुझे ला के देते हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखिए, झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि हमारे जो काम है वो सारे समय पे हो जाते हैं, और कहूँ तो समय से पहले ही हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं को हमेशा है ना बहुत जल्दी उठना चाहिए। बहुत से मतलब ये है कि 5 बजे करीब फिर भी उठ जाना चाहिए, ताकि सूरज निकलने के पहले ये हमारे जो बाहर के काम होते हैं वो सारे हो जाए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अंदर का पोछा मेरा लग चुका है, उसके बाद मैं लगाऊंगी बाहर का। तो चलिए यहाँ आंगन का भी पोछा लगा लेते हैं। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए मेरे ब्लॉग को देखिएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और ब्लॉग में ये कमेंट में ये भी बताइएगा आप लोग मेरा ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हो। और हमारी जो जेबा बहन है, उन्होंने एक कमेंट में पूछा है कि दी आपकी हस्बैंड आपकी इज्जत करते हैं या सिर्फ काम ही कराते? नहीं मेरी बहन, मेरे हस्बैंड जी मेरी इज्जत भी करते हैं, और जो भी काम करती हूँ ना घर के, तो चाहे कितने भी अच्छे हस्बैंड हो, आपको काम करने पड़ेंगे, चाहे आप कुछ कर लो। इससे हस्बैंड अच्छे हैं या नहीं, इससे कोई वो नहीं होता है, इस काम से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बाहर के काम होते हैं, जैसे कि मैं हद से ज़्यादा कभी कभी मेहनत करने लगती हूँ, तो ये सारे काम मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। वो मुझे नहीं बोलते हैं कि आप करो। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड जी पहले मुझे खेत भी नहीं ले जाते थे, अकेले लेबर लगा के काम करते थे। लेकिन मेरा मन आजकल ऐसा होने लगा है कि मैं 2 पैसे बचाऊँ उनके, क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं बड़े और हम घर में फालतू ही बैठे रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उनकी हेल्प करें, ताकि हम अपने लिए और उनके लिए, सबके लिए थोड़े से हम कुछ बचा सकें। और ऐसे ही एक प्यारा सा कमेंट आया है, जिनकी आईडी है
लीनाल थापे, इन्होंने कमेंट किया है, मुझे आपका सिर पे पल्लू रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें आपके संस्कार नज़र आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। आप भाई हो या बहन मुझे नहीं पता, आप ज़रूर बताइएगा। आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, इतना प्यार भरा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। माता रानी आप सभी दोस्तों को हमेशा खुश रखे। जो भी मेरे भाई बहन कमेंट नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि माता रानी सबको अपनी अपनी खुशियाँ दे और आप अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करो। यहाँ पर जो है मेरा बाहर का पोछा लग ही गया है। आंगन का मैं ऐसे ही डेली लगाती हूँ, लेकिन बस ये थोड़े समय के लिए होता है। इसके बाद गाड़ियाँ वगैरह बाहर निकलती है तो फिर से गंदा हो जाता है और बारिश में कीचड़ वगैरह बहुत होता है। लेकिन बस ऐसे ही बच्चे वगैरह खेलते हैं तो मुझे साफ़ करना अच्छा लगता है और यहाँ पर साफ़ करने के बाद ये बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए मेरा मन होता है कि मैं इसे साफ़ करूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो है पोछा लगाने के बाद रहेगा था बाहर आंगन का खर्रा, तो ये भी लगा लेती हूँ। और माफ़ी चाहती हूँ, आज पशुओं ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रखा है, पता नहीं क्यों इतनी आवाज़ कर रहे हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, आप प्लीज़ इनकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। मुझे माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि मुझे पता है इनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो चलिए यहाँ से लगा लेते हैं हम लोग यहाँ से खर्रा, क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा पत्तियाँ वगैरह हो ही जाती है, पेड़ पौधे हैं इसलिए। जो पिछले ब्लॉग में एक बहुत प्यारा कमेंट आया है, जिनकी आईडी है शशि प्रभा शर्मा, इन्होंने लिखा है अमेजिंग ब्लॉग, आज फर्स्ट टाइम आपका ब्लॉग देखा, ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, इसे कहते हैं ब्लॉग बनाना, टू गुड, आई एम टू इम्प्रेस्ड, कितना हार्ड वर्किंग करती हो, विश्वास नहीं होता है, डेली देखूंगी मैं, ब्लेसिंग ईश्वर आपको सभी इच्छा पूरी करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, आपने इतना प्यारा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने आप में हिम्मत मिली है ताकि मैं उससे भी अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूं। आपका ये प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा, माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। यहाँ पर जो है खर्रा लगाने के बाद सामने के काम मेरे हो चुके हैं कंप्लीट, और यहाँ पर जो है खाना बनाने के बाद मिल रही हूँ मैं आपको, खाना मेरा बन चुका है और उसके बाद मैं गोबर डालने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है पशुओं ने देखिए कितना कीचड़ मचा के रखा है यहाँ पर, क्योंकि रात भर से आया है यहाँ पानी, बारिश रात भर से हो रही है, तो रिमझिम वाली बारिश थी, तो इन लोगों ने इतना गंदा किया है कि मुझे 1 घंटे लगे हैं पूरे साफ़ करने के लिए, और ये मुझसे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि कैसे क्या साफ़ करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है गोबर उठाया और उसके बाद ये पानी से पूरा मतलब धुल दिया, जितना भी था। बहुत ज़्यादा समय लगा मुझे पानी लाने में, लेकिन मैंने आज ऐसे ही साफ़ किया है ताकि साफ़ तो कर दूं, लेकिन शाम को और थोड़ी देर बाद यही हाल होने वाला। लेकिन मैंने सोचा चलिए कुछ देर के लिए जानवरों को राहत मिलेगी, तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल सब कुछ साफ़ किया। यहाँ पर जो है गोबर वाला काम फाइनली मैंने ख़त्म किया और वीडियो फिर कट कर दी। इतनी लंबी वीडियो हो गई थी कि क्या ही बताऊँ मैं। बस वहीं से साफ़ किया और उसके बाद बर्तन जो है खाना पीना के बाद जो बन चुका था खाना एक बार साफ़ कर दी थी। फिर बच्चे वगैरह उठ गए तो उनको चाय वगैरह दी, जो भी कुछ रह गए थे उनको साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। और एक कमेंट हमें बहुत प्यारा सा आया था, जिनकी आईडी है जाया मयूरा। इन्होंने लिखा है, दीदी आपका वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैं अयोध्या से हूँ, वीडियो में मेरा नाम बोल दीजिएगा, आप बोलती हो तो बहुत अच्छा लगता है, राधे राधे दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, आपका कमेंट बहुत प्यारा है। और मैं हर सपोर्टर का नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ब्लॉग में हर सपोर्टर का नाम नहीं ले सकते हैं। जिनके भी नाम रह जाते हैं तो प्लीज़ आप लोग नाराज़गी मत जताए कीजिए, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी माताएँ हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे लिए सारे एक समान हैं। और आप लोगों का सभी का प्यार मुझ पे यूँ ही बनाए रखिएगा। मैंने आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, जो भी किया है आप लोगों के लिए इतना ही किया था, क्योंकि मैं भी कभी कभी है ना परेशान हो जाती हूँ, काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं और फिर शूट करती हूँ तो बार बार बस मोबाइल को छूना, ट्राइपॉड को लगाना, मतलब काम हो नहीं पाते हैं। तो आज मैंने यहीं तक शूट किया था। आप लोगों को कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, अब लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।